जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हैदर अली डोगर। जी सेकंड है जो मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। उसमें हम पहले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सॉल्व कर चुके हैं और इस 4.3 के भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमारा जो टॉपिक चला है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 एंड 10 सॉल्व कर लिया था। आज नेक्स्ट हम 4.3 ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। मतलब एक पॉइंट दिया गया है और एक स्लोप दी गई है, लेकिन लोग जो स्लोप दी गई है वो जिस लाइन पे पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी स्लोप है। तो मतलब हमें उसकी ओरिजिनल लाइन की, जिस लाइन पे ये वाला पॉइंट है हमारे पास -4 एंड -6, उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी होगी। जब हमने इसका पहला लेक्चर स्टार्ट किया था स्लोप से रिलेटेड, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो स्लोप होती है अगर वो परपेंडिकुलर हो तो हमने कहा था कि m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। हम पीछे ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें यहाँ से इस ओरिजिनल की स्लोप फाइंड आउट करनी है अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने जो वो कंडीशन पढ़ी थी m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, हम उसी को यूज करेंगे। हम लिखेंगे m1 इक्वल्स टू -1/m2। मतलब ये जो स्लोप गिवन है इसको -1 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी ओरिजिनल स्लोप आ जाएगी, मतलब उस लाइन की स्लोप आ जाएगी जिस लाइन पे हमारा ये वाला पॉइंट गिवन होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। स्लोप ऑफ द लाइन -3/2 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड लाइन के लिए हम क्या करते हैं m इक्वल्स टू -1 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। -1 डिवाइडेड बाय -3/2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाता है 2/3। क्यों ये किया हमने, लाइन क्या है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए स्लोप में जो कंडीशन थी हमने वो कंडीशन यूज करके ओरिजिनल स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास स्लोप की वैल्यू पे आ गई और हमें एक पॉइंट गिवन भी है। पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन a इक्वल्स टू -4 -6, मतलब पॉइंट भी है और इसकी स्लोप भी है। हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हमें पता है y -y1 इक्वल्स टू m इंटू x -x1। हमने y1 की, x1 की और m की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो 3 डिवाइड हो रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 2x प्लस 8 -2x प्लस 3y प्लस 18 -8। हमने वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, जो हमने इसमें लाइन फाइंड आउट करनी थी कि रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखिए। उसने कहा 10 पॉइंट्स a -1 2 b 6 3 एंड c 2 -4 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट d ऑफ AB, कि जो लाइन AB है उसका जो मिड पॉइंट है वो D है, एंड द मिड पॉइंट E ऑफ AC, और जो साइड AC है उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, E है, पैरेलल टू BC, कि जो बेस है हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं A B एंड C। उसने कहा उसी में हमारे पास अगर जो AB है उसका मिड पॉइंट हमारे पास D है और BC साइड का, AC साइड का मिड पॉइंट E है, और वो पैरेलल हैं BC लाइन के। BC हमारे पास बेस होगी एंड DE इक्वल्स टू 1/2 BC। इसमें हमने ये प्रूव करनी है चीजें। लेकिन शो डैट, हमें यहाँ तक गिवन है ABC गिवन है, हमने शो करना है कि जो AB का मिड पॉइंट बनता है वो D है और AC का मिड पॉइंट बनता है E है, और ये ADE जो है ये पैरेलल होगा BC के। पैरेलल कब होता है, हमने स्लोप से पढ़ा था कि अगर दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हो तो वो पैरेलल लाइंस को शो करती हैं। हम इनकी पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे, DE की स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे और BC की स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे। दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि जो DE डिस्टेंस है वो हाफ है BC डिस्टेंस के। देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले तो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने D और E फाइंड आउट करके फिर उनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। D किस चीज का मिड पॉइंट है, AB का, ये हमें दिया गया है मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने AB पे मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था हमने उसको अप्लाई कर दिया। हमारे पास D पॉइंट आ गया 5/2 एंड 5/2।
नेक्स्ट हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास ई है, वो हमारे पास आ गया 1/2 एंड -1। अब देखें इसके हमने स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने कहा था कि इनको पैरेलल शो करने के लिए हमें इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम इनकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। डी ई की स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो m1 है हमारे पास, वो आ गई हमारे पास 7/4। स्लोप का हमने फार्मूला पुट कर दिया 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट फार्मूला हमारे पास y - y1/x2 - x1। उसको हमने इसको में अप्लाई कर दिया, हमारे पास ये स्लोप ऑफ डी ई आ गई जो हमारे पास m1 है। अब हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं को प्रूव करना है ना कि ये दोनों पैरेलल हैं। कौन कौन सी? डी ई और बी सी। ये डी ई की स्लोप आ गई। अब दूसरी स्लोप निकालते हैं हम बी सी की। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने पैरेलल की कंडीशन पड़ी हुई है कि अगर दो लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल हो तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। डी ई की स्लोप आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम इसमें बी सी की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। बी सी की स्लोप भी हमारे पास आ गई 7/4। देखें लास्ट में भी ये 7/4 ही थी और यहाँ पे भी ये 7/4 ही है। हम कहते हैं एज m1 इक्वल्स टू m2 है तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये पहली बार जो हमने प्रूफ करनी थी वो हमारी प्रूफ होगी कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। अब नेक्स्ट बात जो हमारी है कि डी ई हाफ डिस्टेंस है बी सी का, उसको देखते हैं। डी ई के हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला था, हमने वो अप्लाई कर दिया। डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास डी ई की, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65/4 होल अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी ई 1/2 अंडर रूट ऑफ 65। ये डी ई डिस्टेंस की वैल्यू आई है हमारे पास। अब हम बी सी डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं को प्रूव करना है कि ये हमारे पास हाफ में है। बी सी डिस्टेंस हमने निकाला, वो हमारे पास आ जाएगा √6 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। बी और सी पे हमने जो डिस्टेंस फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया दोनों पॉइंट्स पे। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 65। अगर हम ये जो डी ई में हमारे पास 65 है, इसकी जगह पे हम अपनी वैल्यू पुट कर दें, किस चीज़ की वैल्यू है? ये बी सी की वैल्यू है। यहाँ पे हम बी सी पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा डी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी के इक्वल। यही बात हमने अपने क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 15। इसमें दो हमें दी गई थी, 3 पॉइंट्स दिए गए थे और हमें कहा गया था कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का, और जो बी है सॉरी ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करके उनकी स्लोप्स फाइंड आउट कर ली, स्लोप्स इक्वल आ गई थी तो हमने कहा दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, डी ई बी और बी सी बी। उसके अगली बात हमें प्रूव करने के लिए कही गई थी कि जो डी ई डिस्टेंस है वो हाफ होना चाहिए बी सी डिस्टेंस का। उसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये सॉल्व कर लिया। ये हमारा सोल्यूशन आ गया कि डी ई हाफ डिस्टेंस है बी सी का। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिया गया है, बी पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 4x + 7y - 2 = 0 और हमें कहा गया है इसको आपने कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो हमारे पास होती क्या है, पहले तो हम उसको हिंट में लिख लेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट y = mx + c होता है। मतलब कि हमारा ये जो क्वेश्चन है हमने इसको इस फॉर्म में चेंज आउट करना है। हमने इस फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे आता है देखें। y वाली वैल्यू हमें एक साइड पे चाहिए, हमने 7y को वहीं रहने दिया, 4x और -2 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये इक्वेशन बन जाएगी 7y = -4x + 2। y = -4/7 × x, 7 को हमने डिवाइड कर दिया, देखिए उसी फॉर्म में चेंज हो गया हमारे पास। y = mx + c। इसमें जो m है वो हमारे पास आता है -4/7। ये जो x के साथ वाली वैल्यू है ये हमारे पास m की वैल्यू थी, और जो y इंटरसेप्ट c था वो हमारे पास आता है 2/7। हमने अपने क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। ये सिर्फ हमारा इतना वर्क कीजिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x/a + y/b = 1। देखिए ये कैसे चेंज होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 4x + 7y - 2 = 0। देखिए यहाँ पे हमें x और y वाली चाहिए, कांस्टेंट नंबर हमें दूसरी साइड पे चाहिए। हम 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये जो यहाँ पे हमारे पास -2 है, इस -2 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। -2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा 4x + 7y = 2।
अब हम बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी जो फॉर्म है उसमें हमें 1 चाहिए। यहाँ पे 2 था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/2x प्लस 7/2y इक्वल्स टू 1। लेकिन हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 2x प्लस 7/2y इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें देखें जो फॉर्म है उसमें नोमिनेटर में सिर्फ y चाहिए, यहाँ पे 7 आ रहा है। हम इस 7 को डिवाइडिंग में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम x/1/2 प्लस y/2/7 इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा हमारी ऊपर वाली वैल्यू हमें आंसर में मिल जाती है। ये हमारे पास देखें इसमें जो a है वो क्या होगा 1/2 और b क्या होगा 2/7। हमारा ये क्वेश्चन था 4x प्लस 7y माइनस 2, इसको हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारी इसकी वर्किंग थी जी। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p के इक्वल हमने इसको चेंज करना है कि ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखें जी 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे चेंज करते हैं, हम 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी फॉर्म में x एंड y है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। हम इस पे पहले तो डिस्टेंस डिवाइड किस चीज से करना है वो देखें। हम इस पे 4x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला था हमारे पास, जो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आगे वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ 65। हम बोथ साइड पे अंडर रूट ऑफ 65 से डिवाइड कर देते हैं। देखें जी 4/√65x प्लस 7/√65y इक्वल्स टू 2/√65। ये हमारे पास इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 4 कुछ भी हमारे पास वैल्यू नहीं दे रहा था, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। जब चेंज करते हैं यहाँ पे देखें हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो कॉस अल्फा की है। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू 4/√65 है, साइन अल्फा की वैल्यू 2/√65 है और p की वैल्यू 2/√65 है। ये डिस्टेंस था हमारे पास। हमने जब नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया था, हमने जब नॉर्मल फॉर्म को कहा था तो हमने कहा था p क्या होगा, p डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर लाइन का ओरिजिन के साथ। ठीक है जी, उसी साइड में हम मूव करते हैं। अब अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो अल्फा इक्वल्स टू कॉस को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। कॉस आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/√65, वो हमारे पास बनता है 60.26 डिग्री। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कि हमारा अल्फा ये होगा। नेक्स्ट देखें, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 टू द लाइन। ये नॉर्मल फॉर्म की जो हमने फॉर्म डिस्कस की थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में, लेक्चर नंबर 7 और 8 होगा, उसमें आप इस चीज़ को एक बार रीड कर लें, उसके बाद आपको इस फॉर्म की समझ भी आ जाएगी जी। वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज p इक्वल्स टू 2/√65। उसमें हमने कहा था कि एक एंगल अल्फा होगा और एक वैल्यू हमारे पास p की होगी, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हमारे पास अल्फा एंड p है। अल्फा तो इंक्लिनेशन का एंगल आ जाएगा हमारे पास, और p क्या था हमारे पास, हमने कहा था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइन का, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से उस लाइन तक। देखें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 2/√65 जी। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है इसी का क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर आप सी सॉल्व करेंगे और ये आप मुझे सेंड करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13, 15 एंड 21 को डिस्कस किया। उसमें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक था हमने उसी को यूज़ किया, डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करके हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।